हेलो स्टूडेंट्स। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एंडोक्राइन वाले पार्ट में टेस्टिस के बारे में। तो हम लोग जानते हैं, जैसे हम लोगों ने रिप्रोडक्शन में पढ़ रखा है कि टेस्टिस एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ये गैमेट्स का फॉर्मेशन करता है। बट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि टेस्टिस एक ग्लैंड की तरह भी बिहेव करता है। तो सबसे पहले हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि टेस्टिस होता क्या है। तो टेस्टिस प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जो कि मेल में प्रेजेंट होता है। अभी टेस्टिस हम लोग जानते हैं कि ये एब्डोमिनल कैविटी से बाहर रखा जाता है और एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्क्रोटल सैक। स्क्रोटल सैक में रखने की वजह ये है कि जब स्पर्म का फॉर्मेशन होता है तो उस टाइम पे बॉडी से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम चाहिए होता है इस प्रोसेस को कराने के लिए। इसी वजह से टेस्टिस को क्या करते हैं कि स्क्रोटल सैक में रखा जाता है, बॉडी के बाहर होता है, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर। तो जो ये टेस्टिस है इसका डुअल फंक्शन है। सबसे पहले ये कि दो तरह की चीज़ ये कर पाएगा। पहला ये स्पर्म का फॉर्मेशन करेगा, मेल गैमेट जो कि है। दूसरा ये एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह बिहेव करता है। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि कैसे ये एंडोक्राइन की तरह बिहेव करेगा। तो हम लोग देखते हैं टेस्टिस क्या है, कैसे टेस्टिस एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह बिहेव करेगा। तो हम लोग जानते हैं कि जो टेस्टिस होता है अगर उसका ट्रांसवर्स सेक्शन लेते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने दिखा रखा है कि टेस्टिस है, इसका जब ट्रांसवर्स सेक्शन लिया गया तो ये जो स्पेस में प्रेजेंट सेल्स है ना, जिनको हम लेडिंग सेल्स बोलते हैं, यही किस चीज़ का फॉर्मेशन करते हैं, हार्मोन्स का फॉर्मेशन करते हैं, एंड्रोजन जो कि टेस्टोस्टेरोन को बनाएगा। इसको हम लोग लेडिंग सेल्स भी बोल सकते हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स भी बोल सकते हैं। क्यों इंटरस्टिशियल बोला गया? क्योंकि ये स्पेस, दोनों सेल्स के बीच के स्पेस में प्रेजेंट है। अब यही जो सेल्स है ये क्या करेंगे, टेस्टिस के यही वाले जो सेल्स होते हैं वो हार्मोन्स प्रोड्यूस करेंगे। कौन से हार्मोन? एंड्रोजन, जो कि आगे चल के टेस्टोस्टेरोन का फॉर्मेशन करता है। तो एक इंपॉर्टेंट बात है कि किस तरह से टेस्टिस बिहेव कर रहा है एज अ एंडोक्राइन, क्योंकि ये एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन तो है ही, साथ साथ इसका कुछ फंक्शंस एंडोक्राइन की तरह है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट रोल है इस हार्मोन का। ये जो हार्मोन प्रोड्यूस हुआ है टेस्टोस्टेरोन का, क्या इंपॉर्टेंट रोल है? तो सबसे पहले ये जो सेक्स ऑर्गन का प्रोडक्शन है, जैसे कि टेस्टिस का डेवलपमेंट हो गया और भी बाकी जो ऑर्गन्स हैं उन सब के फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आते हैं वो मेनली टेस्टोस्टेरोन की वजह से ही आते हैं मेल्स में, जैसे आवाज़ का भारी होना, उसके बाद स्पर्म का प्रोडक्शन हो गया, उसके अलावा बियर्ड्स निकलना, और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो कि ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में। तो वो ये सारी चीज़ें कौन कंट्रोल करेगा? टेस्टोस्टेरोन ही कंट्रोल करेगा। इसी हम लोग ओवरऑल इसको बोलते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, जैसे कि लो पिच वॉइस, भारी आवाज़, पतली नहीं होगी, एग्रेशन, गुस्सा। जितना ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन होता है गुस्से का लेवल उतना ज़्यादा होता है, तो टेस्टोस्टेरोन एग्रेशन को कंट्रोल करता है। और ये टेस्टोस्टेरोन कहाँ से आ रहा है? ये लेडिंग सेल्स ही प्रोड्यूस कर रहे हैं। उसके अलावा जो सिंथेसिस होता है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का, जो मेटाबॉलिज्म है, उसके सिंथेसिस वाला जो पार्ट है उसको भी ये कराने में हेल्प करता है। तो ये हमारा था टेस्टिस के बारे में। उसके बाद क्या है कि यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिख रखा है, टेस्टिस जो है दोनों की तरह बिहेव करता है, एंडोक्राइन की तरह भी बिहेव करता है और एक्सोक्राइन की तरह भी बिहेव करता है। ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो हम लोग को याद रखनी है कि ये कंपाउंड ग्लैंड्स हो गया, जैसे पैनक्रियाज है ना, हमारा पैनक्रियाज भी क्या होता है, एक्सोक्राइन एंडोक्राइन दोनों की तरह बिहेव करता है। उसी तरह टेस्टिस भी क्या है, दोनों की तरह बिहेव करेगा, एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी। थैंक यू।